वो जेल में सड़ रहा होता है। जिस तरह से मंत्री ने, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, वहाँ पे क्रिमिनल, गुंडे, बदमाश, किसी तरह के लोग जाएं सब हजम हो जाते हैं। बस ज्यादा मत कवाइए मुझे। बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके है, तो कैसे घुसपैठिए घुसाते हैं? आप पे बताइए कैसे जो है गोला बारूद चलाता है, डर के रहते अगर चोर हैं उनको इस तरह से। अरे मोदी जी की वजह से मजबूत हाथों में देश है। हाँ, इतना मजबूत हाथों में है, इतना सुरक्षित हाथों में है देश कि भारत के किसान दिल कह रहे हैं कि वो उग्रवादियों की बहन है, आतंकवादियों की बहन है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश के मंत्री बयान देते हैं सूफिया कुरैशी को, कहते हैं आतंकवादी की बहन। ये घटना पहलगाम से शुरू होती है, सीज फायर तक खत्म होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में मंत्री कह देते हैं पाकिस्तान में हमला किया, हमारे 28 लोग मारे गए और मोदी जी ने कर्नल सूफिया कुरैशी को और उनकी बहन, उनकी ही बेटी को पाकिस्तान भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। अब ये एक अपमान सूफिया कुरैशी का नहीं, पूरी सेना का है, क्योंकि इंडियन आर्मी की कर्नल होती हैं और पूरी टीम को लीड करती हैं और हमला होता है और तमाम स्ट्राइक होते, तमाम ठिकानों पर हमले किए जाते हैं और नस्तानुबूद किए जाते हैं। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उनसे बात करते हैं और समझते हैं क्या ये बयान सही है या इस पर बीजेपी कोई एक्शन लेगी। अब सीज फायर हो गया, लेकिन जो बयानबाजी चल रही, बीजेपी के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, पूरी जानकारी आपकी होगी, कैसे देखते हैं आप? भारत की सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी जी जो अटैक किया पाकिस्तान पे, इसका पूरा भारतवर्ष स्वागत करता है। भारतीय जनता पार्टी इतने संजीदगी वाले मसले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है। और ये चाहते क्या है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि क्या यहाँ जो है, आप ये बताइए कि एक जो है कर्नल सूफिया कुरैशी मुसलमान होने के नाते अगर देश की रक्षा कर रही थी, वीर अब्दुल हमीद इससे पहले जो है देश की रक्षा के लिए जो है बलिदान हुए थे, तो क्या उनका अपमान करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का तौर तरीका है, कहाँ का संस्कार है? आप बताइए कौन सा सनातनी धर्म में लिखा है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विद्रोह अंदर अंदर कराना चाहते, हिंदू मुसलमान कराना चाहते। आप बताइए जो कर्नल सूफिया कुरैशी देश के लिए लड़ाई लड़ी और उनको अपमानित करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता, ये कहां जनता बर्दाश्त करेगी? भारत की जनता बहुत संवेदनशील है, वो देख रही है कि भारतीय जनता के पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो जनता जान रही है। जैसे मोदी जी पहले कहा करते थे कैसे डायनामाइट चलाता है, तो आज 11 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे ये पहलगाम में घटना घट गई? आप बताइए चौकीदार क्या कर रहा था? अरे चौकीदार के रहते अगर चोरी हो गई तब भी ये लोग कहते हैं कि चौकीदार निकम्मा है। यहाँ तो मर्डर हो गया, यहाँ तो मर्डर हो गया और चौकीदार क्या कर रहा था? चौकीदार बदला लिया ना। अरे क्या बदला लिया? चौकीदार बदला लिया। चौकीदार का काम था कि देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा करना, और चौकीदारी क्या कर रहा था बताइए? वो कैसी चौकीदारी कर रहा था कि देश में इस तरह की घटना घट गई और आप बता रहे हैं कि वो बदला लिया। कौन सा बदला लिया? अरे अब तक तो पाकिस्तान को जो है भारत में विलय कर लिया गया होता। जब ऑपरेशन सिंदूर चला है कि जो सिंदूर उजाड़ा है उसको नेस्तानाबूद कर दूंगा। नेस्तानाबूद का मतलब आप जानते हैं हिंदी में? पाकिस्तान का खात्मा, पाकिस्तान का पता न लगे, यानी नक्शे से खत्म हो जाए, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाए। कहाँ खत्म हुआ? आज भी पाकिस्तान पाकिस्तान लोग कर है। ये नरेंद्र मोदी बारी के सौदागर है, बारी के जादूगर है, बारी के व्यापारी है, केवल बारी बोलते हैं, इनके अंदर दम नहीं है। ये भयभीत रहते हैं हमेशा। अगर इनमें दम होता तो जो अब तक सुन रहे थे ना कि वहां का जो है लड़ाई रुकवा दिए, समझे, फलाने जगह की इजराइल का और कहां कहां का रुकवा रहे थे, वो आज उसमें जो है ट्रंप सरपंच बन गया। ट्रंप सरपंच बन गया इनके रहते। आप बताइए कितना ही अफसोस की बात है। देश के प्रधानमंत्री जी केवल जो है जनता को गुमराह करते हैं और जनता के भावना से खेल रहे हैं। नहीं तो इनका 56 इंच का सीना कहां गया? बॉर्डर किसके हैं, सैनिक किसके हैं? आज
बॉर्डर भी इनका है, यानी ये माननीय प्रधानमंत्री के अंडर में है, सैनिक भी इनके हैं, हवाई अड्डा भी इनके है, तो कैसे गोला बारूद और उग्रवादी आतंकवादी आके पहलगाम में घटना कर दिए? और इनके सैनिक क्या कर रहे थे? लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? रा क्या कर रही थी? जो पूरे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है रा, वो क्या कर रही थी? इसके मतलब समझ जाइए, जनता सब जान रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दास मोदी जी, समझे आप, उर्फ राजा बाबू, नरेंद्र दास मोदी उर्फ राजा बाबू, ये सब जनता जान रही है। आपके कार्यों से जनता सब परिचित हो चुकी है। जो इस तरह की घटना ये कर रहे हैं, जनता ऊब चुकी है। मोदी जी कब तक जनता को बरगलाएंगे, कब तक जनता को बेवकूफ बनाएंगे? अब तक तो पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर देना चाहिए था। जब इतनी बड़ी घटना घट गई और राम राज्य की सरकार है, जब इसमें इतनी बड़ी घटना घट गई, तो आप बताइए, जो देश का प्रधानमंत्री बार बार कहता था बॉर्डर किसके है, सैनिक किसके है, घुसपैठिए कैसे चले आते हैं, उग्रवादी कैसे चले आते हैं, डायनामाइट कैसे चलाता है, हवाई अड्डे किसके हैं, आप बताइए, बैंक किसके हैं, कैसे पैसे का आदान प्रदान हो जाता है, कर्मचारी किसके हैं? तो आप लेकिन कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता दिया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। कर्नल सोफिया को आतंकवादी का बहन बताना भारतीय जनता पार्टी के अंतिम कील साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी की जहाज में अंतिम कील साबित होगी। आप ये बताइए, जो भी देश का नागरिक देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान को धूल चटाने की बात सोच रहा है रात दिन, और उसको और उसी से हम जो है उसका बदला ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उसके कार्यकर्ताओं को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को तत्काल जो भी बयान दिया है उसको जेल भेजिए। बीजेपी में मंत्री हैं, सुना हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री हैं, तो उनके तुरंत जो है उनको जेल भेजना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी, अगर रात में नैतिक बल होता तो 2 करोड़ नौजवानों को, 3 करोड़ नौजवानों को जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो मिलिट्री में भर्ती कर देते, सैनिक में भर्ती कर देते और वो रक्षा करते, कोई घटना न घट पाती। हम लौटते हैं आपके पास। कर्नल सूफिया कुरैशी को बीजेपी के मंत्री कहते हैं हम आतंकवादी की जो थे उनकी बहन को वहां भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी है। बहुत घटिया मानसिकता है, उनकी नहीं, मंत्री है कि नहीं, बीजेपी वालों की भी है, महिलाओं के प्रति, वो भी देश के कर्नल के साथ, जिन्होंने इतना बड़ा मतलब पाकिस्तान को जिन्होंने घुटनों पर ला दिया। सोफिया जी ने ही घुटनों पे लाया। हमारे देश के सैनिक आज सोफिया जी को बोल रहे हैं, कल भारत के किसी सैनिक को भी बोल सकते हैं। आज जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं, इस दारुल सफा पे खड़े होके चाहे जैसे घूम रहे हैं, उनको इस तरह से मोदी जी की वजह से मजबूत हाथों में देश है। हाँ, इतने सुरक्षित हाथों में है देश हमारा, यही जान लीजिए। लेकिन मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं, जो तालियां बजवा रहे हैं बोल बोल के, ये सही है क्या चीज? मंत्री जी, हाँ। मंत्री जी अब क्या बताएं? हाँ। मंत्री जी अगर दारुल सफा पे मिलते तो शायद उनसे पूछते हैं कि आपके पास मतलब वो पूरे देश की बेटी है। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि एक देश की बेटी का अपमान कर रहे हैं बीजेपी वाले। वो उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, ये बीजेपी के आला कमान कहलवा रहे हैं। अगर नहीं कहलवाते तो अब तक उनसे इस्तीफा ले लिए होते, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करवा चुके होते। क्यों बीजेपी क्यों कहवाएगी कि उनसे कि ऐसा ऐसा बयान दीजिए? इसलिए हम कह रहे हैं, अब तक क्यों उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, अब तक उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया, अभी तक वो बीजेपी में क्यों पल रहे हैं? मंत्री है, ऐसे कैसे जेल भेज दिया जाए? तो मंत्री है तो अनाप शनाप बोलेंगे किसी की बहन बेटी को? आप बताइए, अभी उनका अगर उनके ऊपर कोई टिप्पणी करे तो उनको अच्छा लगेगा? बुलडोजर पहुंच जाएगी आपके घर। हाँ, बोल कर देखिए, उनके वहां भी बुलडोजर पहुंचना चाहिए, कार्रवाई होनी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उनके ऊपर, मंत्री जी के ऊपर बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक देश की कर्नल बेटी जिन्होंने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, आतंकवाद के पूरे दिलो दिमाग में सोफिया कुरैशी का नाम का मतलब डर पैदा कर दिया, भय पैदा कर दिए। ऐसी बेटी को इतना अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं, वो आतंकवाद की बहन है? वो मेरे देश की शान है, मेरे देश की बेटी है, मेरे देश की बहन है, हम लोगों की बहन, आतंकवादियों की बहन है। अभी वही जान लीजिएगा कितनी तुच्छ मानसिकता, इतनी गिरे हुए सोच के लोग हैं कि क्या ही बताएं। कौन है कर्नल सूफिया कुरैशी जी? आर्मी में है, रिटायर हैं या कहाँ पाकिस्तानी कर्नल है, आर्मी? भाई साहब इनको बताइए, कर्नल सूफिया कुरैशी है कौन, पहले इनको बताइए। आप देश के वर्तमान कर्नल हैं। वर्तमान कर्नल है। कौन आरोप लगा रहा है? बीजेपी के मंत्री। क्या नाम है?
विजय शाह एक मिनट, विजय शाह कहाँ के, कौन से स्टेट? मध्य प्रदेश। एक मिनट आप रुक जाइए। कौन से स्टेट? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं क्या? वहाँ पे तो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो मोहन यादव चीफ मिनिस्टर हैं एमपी के। तो क्या आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, उनके वहाँ बेचकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। तो फिर तो अगर ऐसे आरोप बीजेपी के मंत्री लगा रहे हैं, तो मंत्री तो जैसे राज्य सरकार का मंत्री होता है वैसे रक्षा मंत्री है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद फिर जो रिपोर्ट आए रक्षा मंत्रालय की, भाई तो रक्षा मंत्रालय के अंडर में है ना कर्नल। आप कैसे देखते हैं कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर जो बयान, और आप कैसे देखते हैं? अगर कहीं सपा बसपा कांग्रेस के किसी सामान्य कार्यकर्ता ने भी अगर कह दिया होता कि कर्नल कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, तो पूरे देश का मुसलमान आतंकवादी हो गया होता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी मंत्री, मध्य प्रदेश के विधायक, उसने कहा है कि आतंकवादियों की बहन है, और अभी तक प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया और ना ही उनके ऊपर कोई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा किया गया है। होना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ऐसी एक घटना है कि जिसकी कितनी निंदा की जाए, निंदा की नहीं जा सकती। फिलहाल जिस तरह से देश में चला है, बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। बीजेपी के पास एक मुद्दा था आतंकवादियों से बदला लेना, पाकिस्तान से बदला लेना, वो भी माहौल खराब हो गया। वो भी उनका ट्रंप ने आके जो बीच में कर दिया, वो भी माहौल खराब हो गया। अब समस्या उनके पास है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये सब बयान देके हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं। बिल्कुल, उनके पास कोई बचा ही नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। फिलहाल वो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। अभी तक जबकि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिम्मेदार नेता का बयान न आना बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे आपने कहा सपा बसपा कांग्रेस किसी के नेता कार्यकर्ता ने कहा होता तो बहुत कुछ हो जाता। जनता क्या कह रही है सुना, क्योंकि सूफिया कुरैशी कर्नल है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन बीजेपी के मंत्री की मानसिकता ये देखी जाए कि वो आतंकवादी की बहन बता देते हैं। तो ये भी लोगों का मानना, अगर ये बसपा कांग्रेस सपा या किसी अन्य पार्टी के नेता कार्यकर्ता करते तो फिर उनके ऊपर पता नहीं क्या हो जाता। लोगों से बात कर रहे तो लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।